we will study about what is embryo. Okay, our today's lecture will be about the embryo. Okay, where does it develops and how does it take the nutrition. Like embryo जो है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से जो बेबी है वो बॉर्न करता है आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड. एंड after that we will study the menstruation cycle. What happens if the fertilization do not occur. अगर fertilization नहीं होता है तो क्या होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, that we all will study today. Okay, so बेटा embryo जो है, what is embryo? It is simply the developing zygote which undergoes repeated divisions to form different tissues of the body. क्या होता है, जो जाइगोट सिंगल सेल बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है. हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक सिंगल सेल बनती है, दैट इज़ नथिंग बट जाइगोट. जाइगोट फिर क्या होती है, डेवलप करती है, सिंगल सेल रिपीटेड टाइम्स डिवाइड होती है, मल्टीपल सेल्स बनती हैं, और ये जो मल्टीपल सेल्स हैं बेटा फिर क्या बनाती है, डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती है. बहुत सारी जो सेल्स हैं वो मिल करके, जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होती है वो मिल करके टिश्यू बनाती है. फिर जो सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो मिल करके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है. सो एम्ब्रियो वो स्टेज होती है, डेवलप्ड जाइगोट की स्टेज होती है. एम्ब्रियो को हम जाइगोट ही बोल सकते हैं, बट वो जो जाइगोट है उसके अंदर सिंगल सेल नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगी, मास ऑफ सेल्स, वेरियस डिवाइडेड सेल्स होंगी, ठीक है. और ये जो सेल्स होंगी, ओके, ये मिल करके क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो बनाएगी. मीन्स एम्ब्रियो के अंदर कुछ टिश्यूज़ डेवलप हो चुके होंगे, हम कहेंगे, या मतलब टिश्यूज़ तो बन जाएंगे बट ऑर्गन्स नहीं बनेंगे इस स्टेज के अंदर. सो एम्ब्रियो को हम डेवलप्ड जाइगोट स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो जाइगोट है वो बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया. यहाँ पे ये जो जाइगोट होगा वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड होने के बाद में एज यू कैन सी हेयर ये मूव कर जाएगा इनटू द यूटेरस, ठीक है. तो यहाँ पे इस स्टेज में ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एम्ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर सिंगल सेल नहीं है अभी इसके अंदर क्या हो गई है, मल्टीपल सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है. वो जो सेल्स हैं टिश्यूज़ भी फॉर्म कर चुकी हैं, और ये क्या करेगा फिर, इट विल इम्प्लांट इटसेल्फ टू द यूटरस वॉल्स. यूटरस की जो वॉल है उसके अंदर अपने आप को क्या करेगा, सटा लेगा. सो दैट स्टिकिंग ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूटरस वॉल्स, उसी को क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है. ये जो है यहाँ पे स्टिक कर जाएगा फॉर द सर्वाइवल. क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट इज बेटा, ये जो एम्ब्रियो है, हाउ डज इट गेट न्यूट्रिशन. इसको न्यूट्रिशन कैसे मिला, कैसे ये डेवलप करेगा. क्लियर? तो ये यूट्रस के अंदर तो आ गया, अब क्या होगा, आफ्टर 8 और 9 डेज जब ये यूट्रस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, उसके 8 या 9 डेज के बाद में क्या होगा, प्लेसेंटा बनेगा. प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो बनता है यूट्रस की जो वॉल्स होती है उसके आसपास बनता है, ठीक है. फ्लैट और राउंड कलर का, आपको ये रेड कलर का प्लेसेंटा दिख रहा है, ठीक है, इट इज़ फ्लैट एंड राउंड इन स्ट्रक्चर. तो ये एक तरह के स्पेशल टिश्यू है जो यूट्रस की वॉल्स के साथ में बन जाते हैं. ये क्या कराते हैं, ये कनेक्ट करते हैं बेबी को मदर्स की बॉडी से, ठीक है. सो क्या होगा, इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द फीटस एंड यूटराइन वॉल्स ऑफ मदर. तो फीटस और मदर के बीच में ये एक लिंक क्रिएट करता है ये प्लेसेंटा, ठीक है, क्योंकि ये यूटराइन वॉल्स के साथ में स्टिक होता है. तो इसका जो शेप है वो क्या है, फ्लैट एंड राउंड स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हेयर, ठीक है. सो उसके बाद में क्या होगा बच्चे, न्यूट्रिएंट्स विल कम इनटू द फीटस फ्रॉम मदर्स ब्लड. मदर के ब्लड के अंदर जो भी एब्जॉर्ब चीज़ें हैं, ठीक है, ऑल द गुड थिंग्स जो भी हैं, जो भी गैसेस हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो सब बच्चे के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज कनेक्शन फॉर्म कर दिया गया है बेबी और प्लेसेंटा के बीच में. क्योंकि जो बेबी है उसके अंदर अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, अभी एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि उसका डाइजेशन प्रॉपरली चल सके.
वो फूड ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या होना ज़रूरी है भाई, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए एक स्पेशल टिश्यू फॉर्म हो जाता है मदर्स की बॉडी में जो कनेक्ट करता है बेबी के एब्डोमेन से, ठीक है। सो इससे क्या करता है, बेबी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाता है, ठीक है, वेस्ट भी बनते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, मीन्स केमिकल रिएक्शंस तो होती है बॉडी के अंदर, उसके बाद में जो ब्लड से लिया गया उसके बाद वेस्ट बनेगा, तो वो जो वेस्ट है वो भी मदर की बॉडी को ट्रांसफ़र कर देगा जो बेबी होगा, फीटस जो होगा, क्लियर। और इन दोनों के बीच में एज यू कैन सी एक कॉर्ड सी बनी हुई है, ठीक है, रस्सी टाइप में होती है जो कनेक्ट कराती है। इस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा को कनेक्ट कराती है बेबी के एब्डोमेन से। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा होता है, ठीक है, तो उसकी जो नाभि है वहाँ पे एक स्पेशल सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब उसकी जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो यहाँ से कट किया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं बाहर आने के बाद में, ठीक है। ऑटोमेटिकली फिर जो बच्चा होता है उसकी नाभि 2 या 3 दिन में नॉर्मल होती है, अदरवाइज तो वो थोड़ा सा राइज पोर्शन रहता है, तो दैट इज़ नथिंग बट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो बेबी तक पहुंचाती है, और बेबी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो वापस प्लेसेंटा तक पहुंचाती है। प्लेसेंटा इन रिटर्न फिर उसको यूट्राइन वॉल्स को दे देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो फीटस है वो बेटा किससे कनेक्टेड है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, और प्लेसेंटा इन रिटर्न किससे कनेक्टेड है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग्स है इससे कनेक्टेड है। अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा, दैट इज हाउ ए बेबी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी, ठीक है। अगर मदर फूड ऑब्टेन नहीं भी करेगी, नहीं खाना खाएगी, तो क्या होगा, तो भी जो बेबी होगा वो तो मदर के ब्लड से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ऑल दस न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो, इसलिए जो मदर है इस टाइम पे क्या करती है, एक्सेस न्यूट्रिशन लेती है, सारे बैलेंस्ड डाइट लेती है, ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी फुलफिल हो पाए। क्लियर। सो नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइज दैट व्हेन इज द बेबी बोर्न। अब जब डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स यूटरस हो रहा है बेबी का, तो बेबी बोर्न कैसे होगा। सो फॉर दैट केस एम्ब्रियो फर्स्टली डेवलप्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। जब मैंने बताया था कि जो जाइगोट है उसकी डेवलप्ड स्टेज को एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो है अपने आप को यूटरस की लाइनिंग्स के साथ में चिपका के रखेगा, वहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन लेगा, धीरे धीरे वो डेवलप होगा, ठीक है। उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेजेस में हार्ट बन जाता है, ठीक है। जो फिंगर्स है, आइज़ हैं, ईयर्स, नोज, ये बाद में बनते हैं, दिस बिकम्स लेटर। और उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म बनता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दीज ऑर्गन्स, उसको हम बच्चे बोलते हैं फीटस। देन द फीटस इज फॉर्म, एंड ये जो फीटस है ये डेवलपमेंट के लिए, फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस इट टेक्स 9 months, ओके। सो 9 month के लिए वो वहाँ पे डेवलप करेगा। इस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल द बर्थ, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है जब जो फीटस है वो फॉर्म हुआ और जब तक वो डेवलप होके बाहर नहीं आ जाता, उस टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 9 months होता है। हैंस के अंदर ये जो चिक एग फॉर्म होता है उसके अंदर 21 days का होता है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर 9 months व्हेन द फीटस इज फुली डेवलप्ड इट बिकेम ए बेबी, ठीक है, फुली ग्रोन बेबी। नाउ द बेबी इज डिलीवर्ड। हाउ द बेबी इज डिलीवर्ड, जो देखिए यूटराइन वॉल्स जो हैं, जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो यूटरस की जो वॉल्स हैं वो बेबी को पुश करती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि यूटरस की मसल्स हैं, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, एक फोर्स लगेगा बेबी के ऊपर जो कि उस बेबी को क्या करेगा, पुश करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। सो थ्रू द वेजाइना बेबी कम्स आउट when it is pushed by the uterus walls, so that we will call delivery. The baby is delivered after the 9 months. Clear. So firstly the zygote will be formed, then embryo will be formed, and once the embryo
इज़ डेवलप्ड ऑल द ऑर्गन्स, उसके अंदर जब सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे उसको हम फीटस बोलेंगे। फीटस जो है देन इट विल टेक 9 months टू डेवलप, किसी किसी केस में 8 months भी लेते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जो बेबी है वो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, लाइक 6 to 7 months में भी हो जाती है, ठीक है। तो वो इमेच्योर बेबी होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो मेंटल ग्रोथ पूरी तरह से नहीं होगी, ठीक है। इस तरह के जो बच्चे हैं जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, या फिर ये कहें हम उनके अंदर मेल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। लाइक जब बच्चा होगा तो वो वीक फॉर्म में होगा, उसको मशीन्स में रखा जाता है फिर, ठीक है, अंडर केयर, स्पेशल केयर उसको रखा जाता है। So that was all about how the baby is born. Clear? So the next topic which we will study is what happens if the egg is not fertilized. Okay. So बेटा क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब तक एग पहुंच गया, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं मेट होता है, इंटरकोर्स नहीं होता है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, दिस एग विल नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, और उस एग का फिर क्या होगा, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिग्रेडेशन का मतलब वो टूटने लग जाएगा। वो जो एग है जब वो टूटेगा तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के साथ साथ में जो यूटरस की जो लाइनिंग्स हैं, ठीक है, यूटरस की जो मसल्स है वो भी साथ के साथ में फॉल ऑफ हो जाएंगी, ठीक है ना, वो गिरने लग जाएंगी। एंड अलोंग विद द म्यूकस, जो फीमेल बॉडी है उसमें थ्रू द वेजाइना ब्लीडिंग होती है 2 to 3 days, किसी के अंदर 3 days में होती है, किसी के अंदर ये साइकिल 4 days चलती है, किसी के अंदर 5 days तक चलती है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो जनरली फीमेल के अंदर 0 to 5 days तक जो ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ये साइकिल चलती है, ठीक है। ये कब होती है, एवरी 28 days ये जो साइकिल है वो बच्चे रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट देखिए, एज यू कैन सी हियर। सो क्या हुआ, सबसे पहले 0 to 5 days यहाँ तक क्या हुआ, ब्लडिंग हुई, ठीक है। जो एग होगा वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसके अंदर से ब्लड बन जाएगा, ठीक है, दैट इज़ अ बैड ब्लड। साथ साथ में क्या होगा, यूटरस की जो लाइनिंग्स हैं वो भी टूट करके उसके साथ मिल जाएगी अलोंग विद द म्यूकस। ये फीमेल की बॉडी से 0 to 5 days ब्लीडिंग चलती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स, 0 से 4 days में बंद हो जाती है, किसी की 5 days तक चलती है। तो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ठीक है, 14 days, ऑन द 14th day ऑफ द साइकिल, ये जो 14 days हैं, तो 14वें दिन 14th डे पे क्या होगा, एग रिलीज होगा। एक बार फिर से क्या होगा, जो ओवरीज होगी वो एग रिलीज करेगी 14th डे पे, तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड बच्चे ओव्यूलेशन। क्लियर? सो ऑन 14th डे ओव्यूलेशन होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा दैट क्या 0 से 14 days तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, व्हाट विल बी योर आंसर, नो, फर्टिलाइजेशन विल नॉट हैपन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन होने के लिए एग ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है 0 से 14 days तक, तो 5th डे तक तो वो जो एग है वो डिस्ट्रॉय होगा, तो 14th डे पे ही नेक्स्ट एग रिलीज होगा। इसका मतलब 0 से 14th डे पर तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फीमेल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। ओके, सो फर्टिलाइजेशन फिर होगा कब, आफ्टर 14 days। जो 14th डे है जब एग रिलीज़ हो जाएगा, 14th से लेके 28 days तक, या फिर हम ये कहें 14 से लेके 24 days तक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो अगर यदि स्पर्म मेट हो गया एग से तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जो मदर है दैट विल गेट प्रेग्नेंट। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 14 से लेके 24 days तक फर्टिलाइजेशन होने के, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के एक वुमेन के अंदर। सो क्या होता है, बिकॉज 24 दिन के बाद में 28 दिन तक जो एग है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा, वो इतना हेल्दी नहीं रहेगा कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए। स्पर्म अगर मिलेगा भी तो भी फर्टिलाइजेशन होना के चांसेस कम हैं, ठीक है। तो 14th डे से 24 days तक
ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 0 to 5 डेज तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ठीक है, जिसके अंदर की क्या होगा, जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और अलोंग विद द यूटरस लाइनिंग्स एंड म्यूकस फीमेल बॉडी के थ्रू बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग डिस्चार्ज, ठीक है। तो 0 से 5 डेज के बाद में क्या होगा, एक बार फिर से जो यूटरस की लाइनिंग्स है बेटा वो मोटी होने लगेंगी, क्योंकि जो यूटरस की लाइनिंग्स इसलिए मोटी होती हैं ताकि जब कभी एग रिलीज होगा, 14th डे पे होगा ना, तो जब भी एग रिलीज होगा तो इन केस जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा कुछ स्पेस चाहिए ना, तो इसलिए उसको रोक के रखने के लिए यूटरस की लाइनिंग्स मोटी होने लग जाती है, थिक होने लग जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑन 14th डे द एग विल बी रिलीज्ड, ओव्यूलेशन होगा। तो 0 से लेके 14th डे तक तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि एग ही नहीं होता है, ठीक है। तो स्पर्म मेट किससे करेगा। तो 14th डे के बाद में और 24 डेज तक देर आर चांसेस दैट इफ द स्पर्म कम इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इफ इट यूनाइट विद द एग, तो देर आर द चांसेस दैट द मदर विल गेट प्रेग्नेंट। सो आफ्टर 24 डेज मीन्स 28 दिन के बाद वापस से क्या हो जाता है, वो जो एग यदि फर्टिलाइज हो गया तब तो ठीक है, तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसका क्या होगा, वापस से फिर वही साइकिल चलेगी, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है आफ्टर ईच 28 डेज, 28 दिनों के बाद में फीमेल की बॉडी के थ्रू होती रहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब क्या होता है, 50 ईयर्स की जो फीमेल्स हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेनोपोज। मीन्स उसके बाद में नो एग विल बी रिलीज, और जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। सो 50 ईयर्स के बाद में किसी के अंदर 50 ईयर्स के अंदर स्टॉप हो जाता है, किसी के अंदर 45 ईयर्स के अंदर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके।